जोधपुर शहर से आ रही बड़ी खबर। जोधपुर में दिन दहाड़े युवक को गोली मारने से दहशत, बदमाश फायरिंग कर फरार। हुडको क्वार्टर चौराहा बना अपराध का गढ़। अतिक्रमण और बदमाशों के अड्डों पर उठे सवाल। जोधपुर शहर में कानून व्यवस्था को खुली चुनौती देते हुए बुधवार को दिन दहाड़े बदमाशों ने सरेराह एक युवक को गोली मार दी। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और लोगों में दहशत फैल गई। घायल युवक को लहूलुहान हालत में मथुरा दास माथुर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। फिलहाल युवक की हालत स्थिर बताई जा रही है। घटना प्रतापनगर थाना क्षेत्र के कमला नेहरू नगर स्थित हुडको क्वार्टर चौराहे पर दोपहर करीब 3:30 बजे की है। फायरिंग में चांदड़ा भाखर शिव कॉलोनी निवासी आकाश राव घायल हो गया। बदमाशों ने युवक के पैर में गोली मारी और वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। गोली किसने और किन कारणों से चलाई, इसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। सूचना मिलते ही प्रतापनगर थानाधिकारी भवानी सिंह पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। एडीसीपी वेस्ट रोशन मीणा ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है और हमलावरों की तलाश में नाकाबंदी की जा रही है। स्थानीय रहवासियों के अनुसार हुडको क्वार्टर चौराहा पिछले कुछ वर्षों से अवैध अतिक्रमण और बदमाशों के अड्डों के कारण चर्चा में है। चौराहे पर थड़ियों और कब्जों की भरमार से यातायात बाधित रहता है। आरोप है कि बदमाश प्रवृत्ति के युवक सुबह से शाम तक यहां खुलेआम जमावड़ा लगाए रहते हैं, जिससे आए दिन विवाद और असामाजिक गतिविधियां होती रहती हैं। रहवासियों का यह भी कहना है कि क्षेत्र में महिलाओं और बच्चियों से छेड़छाड़ की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, लेकिन पुलिस और नगर निगम द्वारा कभी सख्त कार्रवाई नहीं की गई। हैरानी की बात यह है कि नगर निगम का वार्ड कार्यालय भी इसी चौराहे पर स्थित है। इसके बावजूद अतिक्रमण पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से क्षेत्र में स्थायी पुलिस गश्त, अतिक्रमण हटाने और बदमाशों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। हमें करीब 3:15 बजे के करीब एक इत्तला मिली थी कि जो हमारा प्रतापनगर जो थाना एरिया है, इसका हुडको चौराहे के आसपास माजिसा टी स्टॉल करके एक चाय की दुकान है, वहाँ पे फायरिंग का इंसिडेंट हुआ है। तो हमने वहाँ तुरंत हमारा SHO अपनी टीम के साथ में गया और जाते ही वहाँ पे देखा तो एक आकाश राव करके एक बंदा था जिसके पैर पे गोली के मार्क्स निशान थे। उसको तुरंत हमने MDM हॉस्पिटल में रेफ़र किया। इसके बाद में जो वहाँ पे खाली कारतूस था उसको जब्त किया और साथ में ही उन्होंने कंट्रोल को सूचना दी। कंट्रोल को सूचना देते हमने नाकाबंदी करवाई और साथ में हमने ACP प्रतापनगर और आसपास के थानों की को बुला के एक टीम बनाई। DST और CST को हमने बुलाया और हमने करीब 10 के आसपास टीम बनाई। जैसे ही हमने टीम बनाई तो उसके बाद में हमारी इन्वेस्टिगेशन चालू हुई। एक टीम ने हमारा CCTV कैमरे वगैरह चेक किए, एक ने कंट्रोल रूम में जाके वहाँ पे जो अभय कमांड सेंटर थे वहाँ के से कैमरे चेक किए और कैमरे चेक करने के अलावा हमारी जो मुखबिरी की सूचना थी उसको भी हमने एक्टिव किया और हमारी जो CST टीम थी इन्होंने प्रभावशाली कार्रवाई करते हुए करीब 1 घंटे के अंदर ही जो आरोपी था जिसने फायरिंग किया था उसको दस्तयाब कर लिया। आरोपी का नाम प्रदीप बेगड़ करके है, उम्र 21 साल है इसकी। और जब हमने इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया तो इसके ऊपर 3 मारपीट के पूर्व में केस दर्ज है, 2 प्रतापनगर सदर में और 1 केस देवनगर में है इस पर दर्ज है। सर, ये फायरिंग का मेन कारण क्या रहा सर? आपस में कोई पुरानी रंजिश है या वजह क्या रही सर अभी तक प्रारंभिक जांच में? फायरिंग का कारण ये था कि प्रदीप अभी प्रारंभिक पूछताछ में यह है कि प्रदीप अपना मोबाइल बेच के आ रहा था आरोपी, और आते टाइम में इसको आकाश ने बुली किया और चूँकि प्रदीप के भाई जिसका नाम दशरथ है, DKV बोलते हैं उसको, उसका और आकाश का झगड़ा चल रहा था। करीब 1.5 साल पहले आकाश ने दशरथ के साथ में मारपीट करी थी। इस मारपीट के सिलसिले में और चूँकि वो प्रदीप रास्ते से चल के आ रहा था तो बुली करने के कारण प्रदीप घर गया, घर से जाके अपनी जो पिस्टल थी वो उठाई और वो उठा के आके उसने फायरिंग कर दी। सर, एक चर्चा ये भी चल रही थी कि किसी और को मारने का जो है इरादे से जो है ये पिस्टल ली गई थी, लेकिन ये घटना हुई और इसमें जो है इसने इस पर फायरिंग कर दी। क्या ये कितनी है सर इसमें? जी, अभी आपकी बात हम भी उसी अनुसंधान में हैं कि किसी और को फायरिंग की बात हमारे सामने भी आई है। किसी और को मारने के लिए ये पिस्टल खरीदी गई थी। चूँकि इस पिस्टल को जिसने दिलवाई थी गजेंद्र पवार करके है, जो मुरली हेयर कटिंग करके शॉप है जिसमें वो काम करता है, उसको भी हमने दस्तयाब किया है। और जिससे उसने दिलवाई है उस विक्रम
गलतानी करके जो ऑलरेडी जेल में है, किसी लूट के प्रकरण में उसको जेल में है, तो उसने इनको 24,000 में पिस्टल दिलवाई है और उनका इरादा किसी को तीसरे बंदे को मारने का था, जिसकी हम जांच कर रहे हैं कि वो कौन था जिसको मारने के लिए उन्होंने ओरिजिनली पिस्टल खरीदी थी। तो ये जांच का विषय है, बाकी चीज़ें जांच के बाद उनकी ले पाएंगी।